नमस्कार। मैं हूँ आंचल और आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्लावरिंग ट्री के बारे में। मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये है पर्शियन ट्री। इसको पर्शियन सिल्क ट्री भी आप बोल सकते हैं। मैं आपको इसके फूल दिखाती हूँ। देखिए कितने खूबसूरत है और गुच्छे में है। इसका बोटानिकल नाम एल्विसिया ज़ोलिब्रिसन है। इसको आप मिमोसा ट्री भी कहते हैं। इसके बहुत सारे कलर आते हैं और पिंक कलर तो मेरा फेवरेट है। इसलिए नहीं कि मेरे ड्रेस से मैचिंग करते हैं, इसलिए क्योंकि मेरे घर के पास ही है। इसमें तितलियाँ, भौरे और चिड़िया आते हैं और मुझे इनके पास आना बहुत पसंद है। इनके पत्ते इतने सुंदर होते हैं कि देख के इनको देखते ही रहने का बस मन करता है। गर्मियों में इसके बहुत सारे फूल आते हैं। इसकी ओरिजिन पर्सिया है, इसलिए इसको पर्शियन सिल्क ट्री बोलते हैं और ये बीजों से लगते हैं। फूलों के मुरझा जाने के बाद इसके फल आते हैं और फल में ही इसके बीज होते हैं। आप इसके सूखी हुई फलियां मेरे पीछे देख सकते हैं। इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग आती है, लेकिन ये इकलौता पेड़ नहीं है। ऐसे कई सारे भारत में ट्रीज हैं जो आपको फूल के साथ साथ शेड भी देंगे। ये आप गर्मियों में आपको इसकी अहमियत महसूस होगी कि ये है क्या एक्चुअली है। अब जैसे इन खूबसूरत फूलों को ही देखिए। ये ऑर्चिड की तरह दिखने वाला फूल कचनार या बुहूनिया का है। इसे ऑर्चिड ट्री भी कहा जाता है क्योंकि बहुत बड़े आकार के पेड़ होते हैं इसके। इसका झाड़ीनुमा पेड़ होता है जो दीर्घकाल में वृक्ष का रूप ले लेता है। छाया के साथ साथ खूबसूरत और बड़े आकार के फूल भी देता है। फूल 10 से 15 सेंटीमीटर बड़े होते हैं और इसमें रंगों की काफी सारी विविधता आपको मिल जाएगी। इसकी 300 से ज्यादा प्रजातियां हैं। जहाँ तक इसके प्रोपगेशन की बात है तो वो इसके बीजों से उगता है। इसके पेड़ को आप सड़कों के किनारे या अपनी सोसाइटी में लगा सकते हैं। ये ड्रॉट टॉलरेंट पेड़ है, यानी कि गर्मियों का और सूखी गर्मियों का इस पे असर नहीं होता है। पानी लंबे समय तक ना मिले तो भी इस पेड़ को कोई नुकसान नहीं पहुँचता है। हर साल इसमें असंख्य फूल खिलते हैं जो एडिबल होते हैं। इसके पत्ते जब बरसात के बाद इसमें नए पत्ते आना शुरू होते हैं तो वो भी एडिबल होते हैं, टेंडर दिखते हैं और इनकी साग बनाकर खाई जाती है जो कई सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज रखता है। कोई भी पेड़ एक दिन में नहीं लगता, तो शुरुआत हमें छोटे पेड़ से करनी होगी। अगर ये जानना है तो आपको वीडियो एंड तक देखना होगा। तो इसी वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे और क्या करना है। अब यहाँ जो फूलों की बरसात हो रही है उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? ये अमलतास का पेड़ है। जो फूल देख रहे हैं इसे गोल्डन शार ट्री भी बोला जाता है। वैज्ञानिक नाम इनका कैसिया फिस्ट्यूला है। हिंदी और संस्कृत में इसके बहुत खूबसूरत नाम हैं। अमलतास के अलावा इसे नृपद्रुम, अर्गवध, कर्णिकार जैसे नामों से भी जाना जाता है। ये फूल ना सिर्फ देखने में खूबसूरत होते हैं, गर्मी में बहुत अच्छी छाया भी देते हैं। इसके नीचे आपको फूलों की बारिश में बैठने का एहसास होगा। गर्मियाँ सुकून भरी होंगी और हाँ, ये बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज रखता है, इसीलिए कई कम्युनिटीज में लोग इसके हर्बल गुणों से वाकिफ हैं तो तरह तरह की दवाइयाँ बनाकर इन फूलों का इस्तेमाल करते हैं। गर्म और शुष्क जलवायु इसके लिए अच्छी है, तो चाहे आप महाराष्ट्र, बंगाल, उड़ीसा, बिहार कहीं भी रहते हों, चाहे नागपुर जैसी गर्मी आपके यहाँ पड़ती हो, आप इसे अपनी सोसाइटी में या सड़कों के किनारे लगा सकते हैं। ये खूब अच्छे से बढ़ेगा और अच्छे फूल देगा। इसको भी बीजों से लगाया जाता है। हालांकि इसके सीड का कवर बहुत ही हार्ड होता है और इस बीजों को उगने में करीब 4 से 6 हफ्ते तक का समय लग जाता है। आप चाहें तो नर्सरी से तैयार पौधा ही लाकर लगाएं। 5 से 7 फुट का पौधा भी आपको इसका नर्सरी में आसानी से मिल जाएगा। इसको ना सिर्फ फूड के लिए बल्कि मेडिसिन और कॉस्मेटिक्स के लिए भी उगाया जाता है। खूबसूरत फूलों वाले वृक्ष की बात हो रही है तो टेसू या पलास को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इनका बोटानिकल नाम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है। इसका भी बड़ा पेड़ होता है जो बीजों से ही उगता है। आप इनकी फलियां देख सकते हैं, इन्हीं में बीज होते हैं जिससे इसके नए पौधे उगते हैं। इसे छायादार वृक्ष तो नहीं कह सकते पर फूलों वाला बहुत खूबसूरत वृक्ष है। इसके फूलों से प्राकृतिक रंग बनाया जाता है जो एडिबल भी होता है और होली के रंगों के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। बरसाने में राधा और कृष्णा की होली में खास करके इन रंगों का इस्तेमाल होता है। जंगल में ये बहुत आम होते हैं क्योंकि गर्मियों का इन पे असर नहीं होता। इनकी जड़ें जमीन के बहुत गहरे तक जाती हैं और इसीलिए सूखे मौसम में भी ये बहुत खूबसूरत फूल लेकर आते हैं। इनमें भी रंगों की आपको 3 किस्म मिल जाएगी। इसकी लकड़ी बहुत मजबूत होती है।
और वन विभाग खास तौर से इसे लगाने का प्रयास करता है क्योंकि हमारे जंगल और हमारी जमीन को बचाने के लिए इस तरह के पेड़ बहुत जरूरी हैं। सड़कों पर चलते समय इस तरह का दृश्य किसका मन नहीं मोह लेते। मुझे भी ये बेहद पसंद है और हमारी सोसाइटी के बाहर की सड़क पर ये दृश्य हमेशा आम होते हैं। क्या आप इन फूलों का नाम जानते हैं? ये जैकरेंडा या ब्लू जैकरेंडा है, जिसे हिंदी में नूपुर के फूल कहते हैं। इसका पेड़ बहुत तेजी से ग्रो होता है। हमारे यहाँ इसे वन विभाग ने लगवाया है और बहुत तेजी से ये बड़ा हो रहा है। आप भी चाहें तो इसे अपनी सोसाइटी में या अपने आसपास की सड़कों के किनारे लगा सकते हैं। इसकी प्रोपगेशन बीजों से होती है, हालांकि इसके बीज बहुत छोटे और बहुत हल्के होते हैं। हाँ, इसका पौधा कैसे उगता है वो अगर आप जानना चाहते हैं तो हम आपके लिए उसके लिए अलग से एक वीडियो अपलोड कर देंगे। आप बस हमारे साथ जुड़े रहिए। ये बड़े आकार के फूल अपने विशिष्ट रंगों के कारण सबका दिल जीत लेते हैं। इनको लगाना आसान है और ये बहुत तेजी से ग्रो भी करता है। साथ ही गर्मियों को और सूखे को भी झेल जाता है। इसकी जड़ें काफ़ी नीचे जाती हैं, ज़मीन की गहरी सतह से भी पानी खींच लाती हैं और ये हमेशा हरा भरा ही रहता है। इसके पत्ते छोटे लेकिन बेहद खूबसूरत होते हैं और ये गुलमोहर ट्री है। इसकी चर्चा किए बिना हम अपनी वीडियो कंप्लीट नहीं कर सकते थे। बहुत खूबसूरत पेड़ होता है। हालांकि इसको भी बीजों से उगाया जाता है। बीज लगभग 1.5 सेंटीमीटर लंबा, काफ़ी बड़े आकार का और उसका कवर काफ़ी सख्त होता है और उसको उगने में करीब 4 से 6 हफ्ते तक का समय लग जाता है। आप चाहें तो इसे बीजों से उगा सकते हैं। इसकी कलम भी आप ट्राई कर सकते हैं, पर आमतौर से इसको बीजों से ही उगाया जाता है। ये वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ट्री है। इसकी लकड़ी बहुत मजबूत नहीं होती है, लेकिन ये बहुत तेजी से ग्रो करता है और इसमें बहुत सारी फ्लावरिंग आती है। इसमें भी आपको 3 से 4 रंग मिल जाएंगे। इन्हें रॉयल पॉइंसेटिया भी कहा जाता है। मेडागास्कर ट्री भी इनका नाम है। भारत में ये विदेश से आए थे, पर अपनी खूबसूरती के कारण और भारत की आबो हवा और मिट्टी में इतने रच बस गए हैं कि ऐसा लगता है कि यहीं के हैं। इनकी छाया बहुत घनी होती है और फूल बहुत ही आकर्षक हल्की खुशबू वाले होते हैं। इनके फूल काफ़ी संख्या में हर रोज़ ज़मीन पर गिरते हैं, जिससे ज़मीन पर फूलों की चादर या कारपेट जैसा दृश्य उत्पन्न होता है। देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। और बेंगलुरु में हमने एक गुलमोहर वाली गली देखी थी जो बहुत ही खूबसूरत है। पूरी गली ना सिर्फ और सिर्फ गुलमोहर के पेड़ों से भरी हुई है और बहुत खूबसूरत नज़ारा उत्पन्न होता है। आप चाहें तो अपनी सोसाइटी को भी इतना खूबसूरत बना सकते हैं। शुरुआत हमेशा पहले पेड़ से होगी और धीरे धीरे बहुत सारे पेड़ हो जाएंगे। सभी को चाहिए होता है, हमें भी चाहिए। हमारी गाड़ी कहाँ पार्क होगी इसका भी ख्याल रखना है और सबसे इम्पोर्टेंट पक्षियों और जानवरों को भी शेड चाहिए। तो क्यों ना हम एक ऐसा पेड़ पौधे लगाएं जिसमें हरियाली के साथ साथ फूल भी आए। तो फूल चाहिए तो अभी आपको लगाना होगा, क्योंकि एक दिन में तो पौधे लगते ही नहीं है। तो शुरुआत आपको आज से ही करनी होगी, तभी जाके पेड़ लग सकेंगे ना। तो आप एक काम कीजिए, आज से शुरू कीजिए पौधे लगाना।